सो गाइस हमारा नेक्स्ट जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट था वो आ चुका है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि कोई भी हमारी न्यू वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो जाए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में करेंगे स्टार्ट कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। सो अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की, एमटीएस की कर रहे हो, तो तभी भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन। और जेकेएसएसबी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो को पास करो, इसका आंसर मार्क करो। कोई हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दी फिगर। इस फिगर में आपको कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं? तो जितने भी आपको दिख रहे हैं जल्दी से देखो और काउंट करो, ऑप्शन मार्क करो। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो मुझे एक ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है सर। एक मेरा यहाँ पे हो जाएगा दो, और यहाँ पे तीन हो जाएंगे, और यहाँ पे चार हो जाएंगे। चार हो जाएंगे, और एक मेरा इस तरह से बन जाएगा, एक मेरा इस तरह से बन जाएगा, और एक मेरा इस तरह से बन जाएगा, और एक मेरा तेरा इस तरह से बन जाएगा। यानी कि पूरे इस फिगर में से मुझे 8 ट्रायंगल मेरे निकल रहे हैं। तो 8 इसमें से भी होंगे सर, और 8 इसमें से भी होंगे। तो टोटल कितने हुए आपके? तो आपके टोटल हो गए 24 यहाँ पे। तो 24 हुए हैं, अभी और भी निकलेंगे। 24 हुए हैं। एक ट्रायंगल आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है जी, और एक ट्रायंगल आपका यहाँ पे बन रहा है। कितने हुए? दो ट्रायंगल होंगे। और एक ट्रायंगल आपका देखो कि इस केस में भी बन रहा है उल्टा करके। तो एक ट्रायंगल आपका इस केस में बन रहा है उल्टा करके, यानी कि 2 + 2 कितने हो गए आपके? 4 हो गए। तो 24 + 4 करोगे तो कितना रहेगा आपका? 28। तो टोटल यहाँ पे ट्रायंगल जो हैं वो आपके यहाँ पे 28 बन रहे हैं। तो आई होप कि आपका ये क्वेश्चन ठीक होया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सिलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच ऑफ द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे। एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जल्दी से देखो क्या आंसर आएगा इसके। इन द वे द टू वर्ड्स आर पेयर। तो किस तरह से? सूटकेस, क्लॉक रूम, सैलरी, क्रेडिट, मनी, बैंक, चेयर, फर्नीचर, बैग, लगेज। तो देखो सूटकेस जो होता है वो क्लॉक रूम, क्लॉक रूम और सूटकेस का आपस में कोरिलेशन है। सैलरी जो क्रेडिट में रखी जाती है, मनी जो बैंक में रखी जाती है, और चेयर जो होता है वो फर्नीचर के, और बैग जो लगेज में है। किसका यहाँ पे आ रहा है? तो यहाँ पे जो है वो आपका जल्दी से देखो इसका आंसर क्या होने वाला है। चलो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर जो भी होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो भी बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, इसका आंसर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका एनालॉजी का क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा कि द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइसेस आर शोन, विच नंबर विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू दी हैव टू। यहाँ पे आपको डाइसेस दी गई है। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 के अपोजिट में यहाँ पे कौन सा नंबर रहने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि आपको ये दो डाइसेस दी है, दोनों में देखो कोई कॉमन नंबर है सर, 3 है। 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको वाले को ले लूँ, 3 के बाद आ रहा है 4, फिर आ रहा है 5, इसके बाद 3 के बाद 2 आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है। तो यानी कि 3 के अपोजिट में यहाँ पे कौन सा नंबर रहने वाला है? 3 के अपोजिट में अभी का नहीं पता। 4 के अपोजिट जो नंबर रहेगा वो 2 रहेगा, यानी कि यहाँ पे 2 के अपोजिट कौन सा नंबर रहेगा? 4 रहेगा। तो 1 के अपोजिट 5 रहेगा, एक नंबर यहाँ पे कम है, तो यानी कि 3 के अपोजिट में 6 रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 115, उसके बाद डैश 134, फिर उसके बाद 145, फिर उसके बाद 157 और 170। अब यहाँ पे देखते हैं गैप क्या चल रहा है। इसमें गैप देखा सर 13 का गैप है, इसमें गैप देखा सर 12 का गैप है, इसमें सर देखा 11 का गैप है। तो ओबियसली यहाँ पे जो गैप होगा 10 का होगा, यानी कि वहाँ पे 124 होगा, और यहाँ पे जो गैप होगा वो 9 का होगा। तो बिल्कुल सही है। 15 + 9 करोगे 124 आपका, 115 + 9 करोगे 124 आ जाएगा। तो 120 फिर विल द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब एनालॉजी का एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। सिलेक्ट द अल्टरनेट शोज द डिफरेंट रिलेशन द पेयर। इसका इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में करना है। एनालॉजी के जितने क्वेश्चन है ये वाले, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि ये वर्ड एनालॉजी है। तो प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन है और आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखो। इफ सन, सन स्टार, सन कोई अगर स्टार है तो मून क्या है? मून स्टार है, प्लैनेट है, कॉमेट है, सैटेलाइट है। तो मून क्या है? सैटेलाइट है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। तो बोल रहा है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच आंसर फिगर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग द फिगर इन द क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि ये आपके पास ओपन में आपको इस तरह से दिया गया, अब आपको इनको क्लोज करके एक फिगर बनानी है। तो फिगर आपके सामने ऑप्शन डी में। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से एक ऐसी फिगर होगी जो कि बन रही होगी। तो सबसे पहले आप इसको लॉजिक पे देखोगे कि जो
एक को छोड़ के एक दूसरा नंबर होता है, यानी कि एक्स और जेड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो एक्स और जेड है ये आपस में ऑपोजिट का केस बनाएंगे। ऑपोजिट का केस दोनों हमेशा डाइसिस में सामने नहीं आते। एक्स और जेड यहाँ पे सामने दिख रहा है, तो यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे नहीं बनेगा। एक्स और जेड किसी में तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑपोजिट का और कौन सा केस बन सकता है यहाँ पे, वो भी चीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे रहने वाला है वो आपका एक्स और जेड यहाँ पे ये दिख रहा है, ये भी नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वाई, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, आर और एक्स, आर और एक्स देख लो, आर और एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे किस तरह से नंबर है जो कि एक ही यहाँ पे बनेगा। ठीक है, मैंने बोला तीन को छोड़ के, यानी कि एक्स और जेड नहीं दिखना चाहिए, वाई और पी भी आपको साथ में नहीं दिखना चाहिए। वाई और पी कहाँ पे दिख रहा है सर, ये दिख रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। और आपका एक्स और जेड ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा अपोजिट में, सर एक्स और जेड भी नहीं दिखना चाहिए, एक्स और जेड हो गया सर हमारा। और आर और पी तो ये तो चलेंगे। और इसको अगर आप इस तरह से क्लोज करते हो तो और कौन सा इसके अपोजिट आ सकता है, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे बन रहा है और ऑप्शन डी भी बन रहा है। अब इनमें से ऐसा भी होगा जो कि नहीं बनेगा। और यहाँ पे अगर आप इसको देखो फिगर को, तो क्याऊ और आर भी जो हैं अपोजिट में आने वाले हैं। तो क्याऊ और आर जो हैं, यानी कि इसकी ट्रिक ये होती है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ट्रिक तो आप सभी को पता ही है इसकी, क्योंकि जो अल्टरनेट यानी कि एक स्टेप को छोड़ के ये वाला गैप बनाता है, और जो इस तरह से डिज़ाइन बनता है यानी कि जेड का बनता है, तो वो भी यहाँ पे अपोजिट होते हैं। और एक आपका जेड यहाँ पे बन रहा है, तो यानी कि ये वाले नंबर और ये वाले नंबर अपोजिट में होंगे, ये वाले नंबर अपोजिट में होंगे। बस इस केस में यही होता है। बाकी जो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हुआ, आर किस किस में आ रहा है, एक्स जेड नहीं आना चाहिए, ये भी गलत। और उसके बाद क्या हुआ, और आर नहीं आना चाहिए, ये भी गलत। और उसके बाद यहाँ पे हमने बोला कि बाई और पी भी नहीं आना चाहिए, तो ये भी गलत। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा, ऑप्शन सही बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डी आई जी इज कोडेड एट 25, कट इज कोडेड एट 49, व्हाट इज द किक कोड। तो डी आई जी का कोड सबसे पहले देखेंगे हम किस तरह से बना डी आई जी। तो डी की पोजीशन जो होती है अल्फ़ाबेट में 4 होती है, आई की जो होती है 9 होती है, और जी की पोजीशन जो होती है वो 7 होती है। अभी यहाँ पे इनको प्लस कर दो 16, यानी कि आपका हो गया 20। तो हो सकता है ये 25 आपका 5 आगे कोई नंबर एक्सटेंड हो रहा हो। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, कट को देख लेते हैं। सी यू टी, सी की पोजीशन 3 होती है, यू की पोजीशन 21 होती है, और टी की पोजीशन 20 होती है। तो इनको प्लस हमने किया तो टोटल हमारा आया हमारा कितना 44। 44 प्लस 5 करो 49 आना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। तो उसके बाद किक का करके देखते हैं। अब किक का भी हमारे सामने आ जाएगा इस तरह से, ओ के आई सी के। तो किक को देखो, के का जो होता है 11 होता है, आई का 9 होता है, सी का आपका 3 होता है, और इसका आपका 11 होता है। 11 11 आपका 22 22 और 9 आपका 31 34 हो जाएगा। 34 प्लस आपको 5 करना है तो आपका 39 आएगा। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से बोल रहा है कि इस तरह की जो फिगर है आपको कहाँ पे एम्बेडेड दिख रही है। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इस फिगर को ध्यान से देख लो। देखो ऑप्शन ए को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे ये इस तरह की फिगर आपको नहीं दिखी, क्योंकि ये वाली फिगर और यहाँ पे इस तरह से इसका पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट मुझे इस ऑप्शन में भी नहीं दिख रही है। अगर इस वाले पोर्शन को लूँ मैं इस तरह से, तो इसका इस तरह से पोर्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे गलत हो रहा है। तो मुझे सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे एक ही सही लग रहा है, तो वो ऑप्शन आपका डी। तो डी ऑप्शन में इस तरह का ट्रायंगल भी है और इस तरह की फिगर भी आपको दिख रही है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, देखिए इस सीरीज़ में जो चल रही है ये एसएससी के लिए चल रही है। बाकी जेके एसएसबी वाले एस्पेरेंट्स भी देख सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप देख सकते हो, क्योंकि रीजनिंग के ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें मिसलिनियस फॉर्म में क्वेश्चन होंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फिगर सीरीज यहाँ पे चल रही है। तो नेक्स्ट क्या होगी, आपने यहाँ पे देखा कि सर ये 2 है, लाइन्स हैं इस तरह से। तो नेक्स्ट में ये लाइन कुछ इस तरह से हो जाती हैं अपोजिट केसेस में। तो यहाँ पे फिर उसके बाद थर्ड में देखो 3 लाइन हो जाती हैं, तो इसके पैरेलल में जो होती हैं वो 2 लाइनें होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाती हैं 3। अब यहाँ पे जो आगे की लाइन्स होंगी वो किस तरह से होंगी, वो आगे की जो लाइन्स होंगी वो 1 2 3 4 होंगी, वो पैरेलल में 3 लाइन्स होंगी। तो यहाँ पे देखो पैरेलल में 3 लाइन्स किस में है, ये भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट देखो आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। तो डी में हमने जिस तरह से ये बनाई कि 4 लाइन्स होंगी और 3 यहाँ पे पैरेलल में होंगी, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, ध्यान से करो, वीडियो को पास करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं एसएससी के एग्जाम में बड़ी बार पूछे जाते हैं। और बताओ 935, और ये जो आपका एक ऐसा नंबर है, इसी का रिलेशन कोई एक यहाँ पे बना रहा होगा, वो आपने ढूंढना है। इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एग्जाम में इनको सॉल्व करने में। सो यहाँ पे अगर 9 है
और 35 है और आपका 16 है, तो 3 3 ज़ा 9 होता है सर, 4 4 ज़ा 16 होता है। ठीक है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। अब पहले हम इसका रिलेशन ढूंढ रहे हैं, तो अगर यहाँ पे देखो 35 है, 35 किस केस में आ सकता है सर, 7 इंटू 5 करोगे तो 35 आ जाएगा। अगर मैं 3 + 4 करूँ तो मेरा 7 आ जाएगा, तो यानी कि इसको कॉमन सी बात है कि यहाँ पे 5 यहाँ पे कॉमन होगा, इस केस में कॉमन होगा, जो नेक्स्ट केस बनेगा उसमें भी कॉमन होगा, तो उसके साथ कितना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, इनकी 7 5 35। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का, सारे ही 5 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, तो सबसे पहले अगर देखो आप सी ऑप्शन को, सी ऑप्शन को मैंने लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका आंसर दिख गया है। तो 25 है, इसको देखो मैं, तो किसका स्केयर है, 6 का स्केयर है, 25 किसका स्केयर है, 5 का स्केयर है, बीच में कितना आ रहा है सर, 55 आ रहा है। और आपको पता है कि 6 और 5 कितने होते हैं, 11 इंटू 5 करोगे तो कितना होएगा, 55। तो यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, वही यहाँ पे केस सेम फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो 3 है 4 है, तो किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। अगर यहाँ पे देखो 3 इंटू 4 करोगे कितना होएगा, 12 हो जाएगा, 12 इंटू 2 करोगे कितना होएगा, 24 होएगा। तो आपका ये इस तरह से केस बन रहा है। अब यहाँ पे देखो 6 इंटू 11 करोगे, तो 11 इंटू 2 करो, 6 इंटू 11 करोगे कितना आएगा, 66, और 66 इंटू 2 करोगे तो बहुत बड़ी नंबर आ सकता है अभी। ठीक है, अब इसको देखो, 8 2 16, 16 2 32 आएगा, ये गलत हो जाएगा। 12 इंटू 4 करोगे कितना होएगा, 48, तो इसको करोगे कितना होएगा आपका, ज़्यादा हो सकता है अभी। नेक्स्ट लास्ट वाला देखो, 4 है, 72 है, और आपका कितना है, 9 है। अब 4 9 का कितना होता है, 36, और 36 इंटू 2 कितना होगा, 72। तो यानी कि ये वाला जो केस है वो इसके साथ सेम मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से कि 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइसेस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑपोजिट ऑफ द 4। अब मैंने बताया कि यहाँ पे सबसे पहले कॉमन नंबर देखो 1 है, तो 1 है, 1 के बाद यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, तो 1 के बाद यहाँ पे 5 आ रहा है, और आपके बाद फिर कौन आ रहा है, फिर कौन आ रहा है, अपना 4 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि 5 का अपोजिट 2 भी दिखा रहा है और 4 भी दिखा रहा है, ये केसेस गलत हो गया। अब इसको किस तरह से करेंगे, फिर से करो, 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 के बाद 4 आ रहा है, और फिर कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे गलत होगी, 4 के अपोजिट में सिर्फ 2 ही आ रहा है, तो आपका सामना सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आप बना सकते हो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि स्लीप को अपने बनाना है, ये आपको पता है किस तरह से मैट्रिक्स के क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये इनके कोड ही चेक करने पड़ेंगे, कोड ही चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहले 44 को देखो, 44 है, 4 यहाँ पे है, तो 4 यहाँ पे एस बन रहा है। तो 11 को देखो, 11 और 11 एस एल भी बन रहा है। सर 4 0 को देखो, 4 और 0 अपने का ई बन रहा है। और उसके बाद 3 1 को देखो, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे ई बन रहा है सर। और 4 1 को देखो, तो 4 और 1 को देखा पी बन रहा है। तो यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही बन रहा है। ठीक है, और कई बार ये भी होता है कि कौन सा नहीं बनता है, तो देख लेते हैं, ये बाकी के सारे बन भी रहे हैं। 3 0 को देखो तो एस बन रहा है, उसके बाद 2 0 को देखो तो आपका एल बन रहा है। सो उसके बाद 3 1 को देखो, 3 और 1 को देखो तो ई बन रहा है। 4 0 को देखो तो आपका ई बन रहा है, और 4 1 को देखो पी बन रहा है, यानी कि सारे बन रहे हैं, ये भी बन रहे हैं, ये भी बन रहे हैं। अब 3 0 को ये तो बन रहा है, एस बन रहा है। 34 को देखोगे तो 34 का एस बन एल पी एल बन रहा है यहाँ पे। और 4 0 को देखोगे, 4 और 0 को यहाँ पे ई बन रहा है, ये भी सही है। और 22 को देखोगे, 22 को ई बन रहा है। और 44 को देखोगे, 44 का एस बन रहा है, तो ये नहीं बन रहा है। 95 को देखो मैं यहाँ पे, 90 और 5 को यहाँ पे ओ बन रहा है। तो कुछ यहाँ पे बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे एक्चुअल में कौन सा बन रहा है, ये चीज़ यहाँ पे बड़ी बात है। तो 44 को ध्यान से देखोगे, 4 है और 4 एस बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है। 11 और 11 एस एल बन रहा है। और उसके बाद 4 0, 4 और 0 ई, और 3 1 ई, और आपका 4 1 पी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पी आर ए जी। अब यहाँ पे ये क्या होती है, बोर्ड आपकी अल्फ़ाबेट एनालॉजी होती है। अब प्रैग जो है, पी आर ए जी है, क्या डी टी के साथ डील कर रहा है। पी के बाद क्या आता है, क्या आता है, आर एस टी आता है, ए बी सी डी आ रहा है, और जी एच आई जे के, बहुत सारा गैप लिया जा रहा है। एस टी ओ पी के बाद क्या आएगा, एस के बाद सीधा सा टी आएगा, तो टी ऑप्शन ए की है, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। बाकी आपको करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अब इसको देख लो, 5 6 2 3 1 6 6 3 किस तरह से रिलेशन बनाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि 5 है, इंटू मैंने 2 किया,
इंटू मैंने 6 किया, डिवाइड में मुझे इसको 2 करना पड़ेगा, तो मेरा आपका कितना आएगा 5 2 10 10 6 60 और 60 आप इसको कर भी सकते हो 3 टाइम, तो आपका कितना आएगा 30 और +1 कर दो, आपका 31 आ जाएगा। ठीक है, हाफ करना है नेक्स्ट सेंटर वाली टर्म का, 6 इंटू 3 करो, इंटू इसका हाफ कर दो 6/2 और कितना आएगा 6 3 8 18 और 54 प्लस आपका 1 कर दो 51 आ जाएगा, 55 आ जाएगा सर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब इनमें से कौन सा ऐसा लेटर होगा जो वर्ड बिल्डिंग सा जो कि यहाँ पे नहीं बनेगा, इंस्ट्रक्टर में से कौन सी जो बनेगा, RUST बनेगा, RUST बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा, TORT बनेगा, TORT भी बनेगा सर, स्टॉप बनेगा, STO सर, P नहीं बनेगा, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, जो कि स्टॉप यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि P यहाँ पे है ही नहीं है। अब यहाँ पे ये वाले काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेवल के रहते हैं, मिसिंग नंबर, जो भी रिसेंटली हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक लेक्चर किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये छोटे छोटे नंबर है, तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ चल रहा है ऐसा कि 1 + 8 कितना होएगा सर 9 होएगा, 9 + 9 सर कितना होएगा आपका 18 + 4 कितना होएगा सर 22 होएगा। ठीक है, 7 + 6 कितना होएगा सर 13, 13 + और 2 की 15 और 15 प्लस आपका 7 हो जाएगा 22, यानी कि जो इनका सम है वो 22 आना चाहिए, बाकी का देखेंगे। 2 + 4 सर 6, 6 + 5 आपका 11 होता है, 11 यहाँ पे मिसिंग है, तो 11 22 में से 11 गया तो 11 ही यहाँ पे जो आएगा वो 11 ही होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। हलवा टाइप के क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं। अब मैंने एनालॉजी के आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, उनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, नहीं देखे हैं तो वीडियो को पीछे करके देख लो, मैंने जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए। अब यहाँ पे दिया जा रहा है कि ब्लैनो कार्स ट्रेवल 17 किलोमीटर साउथ, तो एक कार है जो कि 17 किलोमीटर साउथ की तरफ जाती है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँ 17 किलोमीटर वो साउथ की तरफ आई है। उसके बाद बोलता है कि द टर्न्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ डायरेक्शन मूव करती है कितनी 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ मूव करती है, इस पॉइंट पे आ जाती है। एंड देन टर्न्स टू दी नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाती है 9 किलोमीटर, तो यानी कि इस पॉइंट पे वो 9 किलोमीटर तरफ आ जाती है ऊपर की तरफ। ठीक है, देन टर्न्स टू दी लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जाती है 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है, 11 किलोमीटर यानी कि सेम ऑपोजिट डायरेक्शन कर लेती है। अब यहाँ पे इसने 9 किया तो यहाँ का जो टोटल है वो 17 है, तो यहाँ अब यहाँ पे वेयर इज अ कार नाउ द रेफरेंस टू दी स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन इसकी यहाँ पे, वो कार यहाँ पे कहाँ पे साउथ वाली डायरेक्शन में है, कितनी दूर है, और 17 में से 9 घटा दो तो आपका आ जाएगा 8, तो यानी कि 8 किलोमीटर वो साउथ की तरफ है, तो 8 किलोमीटर साउथ की तरफ आपका आंसर आ जाएगा। ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, एमटीएस जीडी कांस्टेबल के लिए, सीजीएल के एग्ज़ाम के, सभी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी लेवल के एग्ज़ाम के लिए हम ये सीरीज़ चला रहे हैं, तो हमें इसकी सपोर्ट करिएगा, इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो आपके कितने क्वेश्चन इसमें से ठीक हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, नया लॉजिक नई वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा।